कहानी है सुजिन और उसके हस्बैंड हेनरी की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद रात को अचानक से हेनरी जाग जाता है और कहता है कि घर पर कोई है, और इसके बाद वो दोबारा सो जाता है। सुजिन को कुछ समझ नहीं आता और तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि हेनरी की एक स्लीपर दरवाजे पर अटकी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी स्लीपर दरवाजे पर कैसे अटकी, पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और सो जाती है। सुजिन प्रेग्नेंट भी है, लेकिन फिर भी वो जॉब करती है क्योंकि हेनरी एक एक्टर बनना चाहता है। वो हेनरी का उसकी जिंदगी में, उसके पैशन में हर जगह साथ देती है। अब अगली रात को जब हेनरी सो रहा होता है तो उसके गाल पर एक मॉस्किटो काट लेता है, जिसके बाद वो बहुत अजीब तरीके से अपने गाल पर इचिंग करना शुरू कर देता है, जो देखकर सुजिन को अजीब लगता है। इसीलिए वो उसके हाथ को रोक लेती है, पर जब वो अगली सुबह उठती है तो हेनरी के गाल को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसने अपने गाल को जख्मी कर लिया होता है। इसके बाद वो हेनरी के गाल पर दवा लगाती है और हेनरी ऑडिशन के लिए चला जाता है। अब सुजिन को अपने घर पर अपना डॉग नहीं दिख रहा होता, जिससे वो बहुत प्यार करती है। तभी उसे फ्लोर पर कुछ खून की बूंदें दिखती है, और जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसका डॉग छुपा हुआ होता है, जो कि जख्मी भी है। वो समझ जाती है कि हेनरी ने उसे जख्मी किया है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि हेनरी ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए ऑफिस जाने के बाद वो नींद में होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ती है, और घर आने के बाद वो हेनरी से कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुरू में हेनरी मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है, पर जल्दी वो मान जाता है। अब जब रात को हेनरी सो रहा होता है तो सुजिन अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। सुजिन ने हेनरी के हाथ में ग्लव्स पहना दिए होते हैं ताकि वो अपने आप को जख्मी ना करे, और तभी अचानक हेनरी उठकर फ्रिज के पास जाता है। वो फ्रिज को खोलता है और कच्चे अंडे और कच्चे फिश खाना शुरू कर देता है, जो देखकर सुजिन डर जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। सुजिन को ये देखकर वॉमिट आ जाती है, वो वॉमिट करने के लिए जाती है, जिसके बाद हेनरी अजीब तरीके से पानी पीता है, और अब वो सुजिन के डॉग को इस तरह से देखता है जैसे वो उसे मारना चाहता है। सुजिन वहां पर आ जाती है। हेनरी अपने कमरे में चला जाता है और विंडो के पास खड़ा हो जाता है। वो विंडो से नीचे गिरने वाला होता है कि सुजिन उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो अपनी नींद से जाग जाता है। वो देखता है कि सुजिन बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो समझ जाता है कि वो नींद में कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। अगले दिन सबसे पहले अपने घर की सभी विंडोज पर रॉड्स लगवा देते हैं, ताकि रात को अगर हेनरी चले भी तो उसकी जान को खतरा ना हो। और अब ये डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां पर डॉक्टर हेनरी का पूरा चेकअप करता है और बताता है कि हेनरी को REM नाम की एक बीमारी हुई है, जिसमें सोने के बाद इंसान अजीब अजीब सी हरकतें करता है। डॉक्टर उन्हें कुछ फोटोज भी दिखाता है, जिनमें वो लोग वही हरकतें कर रहे होते हैं जो हेनरी नींद में करता है। साथ ही डॉक्टर हेनरी को सोने से पहले बहुत कुछ करने के लिए कहता है, और अब सुजिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है, क्योंकि हेनरी की बीमारी का पता चल चुका है, उसका इलाज हो सकता है। घर आने के बाद सुजिन वो सब चीजें एक पेपर पर लिखती है जो सोने से पहले हेनरी को करनी है, और वो उसे दीवार पर चिपका देती है। सोने से पहले वो हेनरी को खाने के लिए टैबलेट भी देती है, और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि हेनरी अपनी जगह पर सोया हुआ है, लेकिन उसका डॉग उसे घर पर नहीं दिख रहा होता। किचन में फ्रिज का सामान फैला होता है, और जब वो फ्रिज को खोल कर देखती है तो उसका डॉग फ्रिज के अंदर होता है, जो मर चुका है। वो समझ जाती है कि रात को हेनरी ने सब कुछ किया है, यानी कि दवा का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं, और अब सुजिन एक बच्चे को जन्म देती है। हॉस्पिटल में सुजिन की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हें हेनरी को छोड़ना होगा, वो अपने बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन सुजिन को पूरा यकीन है कि हेनरी कभी ऐसा नहीं करेगा। अब सुजिन और हेनरी अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं।
हेनरी बहुत खुश होता है। साथ ही हेनरी के लिए ये एक स्लीपिंग बैग लेते हैं ताकि रात को सोते हुए वो अपने हाथ पैर ना हिलाए, जिससे बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन सुजिन के दिमाग में अब भी बहुत डर होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि हेनरी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अगले दिन वो नींद में चलने वाले लोगों के बारे में आर्टिकल्स पढ़ती है और उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि नींद में चलने वाले लोग बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अब रात को जब हेनरी सो रहा होता है तो वो उसे सोते सोते ही नींद की कुछ और दवा खिला देती है। लेकिन अब भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर बाथरूम में जाती है और बाथटब पर बैठ जाती है। और तभी दरवाजा नॉक होता है। बाहर से हेनरी बहुत जोर जोर से दरवाजे को नॉक कर रहा होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा नॉक होना बंद हो जाता है तो सुजिन दरवाजा खोल कर देखती है, जहां पर हेनरी फ्लोर पर ही यूरिन कर रहा होता है। अगले दिन वो हेनरी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है कि हेनरी को जो बीमारी है वो बहुत धीरे धीरे ठीक होती है, इसमें वक्त लगता है। लेकिन सुजिन बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा उससे एक पल के लिए भी दूर हो। हेनरी को भी अपने बच्चे की चिंता होती है, इसीलिए वो घर को बाहर से लॉक करके गाड़ी में ही सो जाता है। सुजिन पिछले 48 घंटों से नहीं सोई, इसीलिए रात को वो चैन से सोती है। अगले दिन सुजिन की मॉम आती है और वो अपने साथ एक डिमोनोलॉजिस्ट को लाई होती है जो भूत प्रेतों आत्माओं को कंट्रोल में करते हैं। वो पूरे घर को चेक करती है और अंत में वो हेनरी के सामने रुक जाती है। वो हेनरी के शरीर को चेक करती है और बताती है कि हेनरी को सोते हुए एक आत्मा ने पजेस कर लिया है। जब भी हेनरी सोएगा वो आत्मा जाग जाएगी। हमें इस आत्मा का मकसद पता करना होगा, साथ ही इसका नाम भी कि ये आत्मा किसकी है। लेकिन सुजिन और हेनरी इन बातों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनके जाने के बाद वो इन बातों को भूल जाते हैं। और अब सुजिन अपने नेबर के घर जाती है, जहां पर वो कुछ अजीब चीजों को नोटिस करती है। वो देखती है कि घर की सीलिंग को किसी ने अजीब तरीके से खरोचा हुआ है। इस लेडी का जो हस्बैंड था उसकी मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है, लेकिन आज भी उसका बेटा अपने डैड से बातें करता है जो इस दुनिया में नहीं है। सुजिन को शक हो जाता है, हो न हो उसकी नेबर की हस्बैंड की आत्मा ने ही उसके हस्बैंड को पजेस किया है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो रहा होता है तो वो उसे घूर घूर कर देखती रहती है। साथ ही वो उसे अपनी नेबर के हस्बैंड के पति के नाम से बुलाती है, पर वो गहरी नींद में होता है, इसीलिए वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगली सुबह होने पर हेनरी अपने बेड से नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि बेड के नीचे तालिस्म है जो भूत प्रेतों को भगाने के लिए रखा जाता है। दरअसल सुजिन की मॉम ने ये उसे दिया था और अब वो दूसरे कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। सुजिन दरवाजा खोलती है। वो देखता है कि सुजिन की आंखें लाल है। वो घूर घूर कर उसे देख रही है। दरअसल वो पिछले 2 दिनों से नहीं सोई, इसीलिए हेनरी जबरदस्ती उसे बेड पर ले जाता है और जिसके बाद सुजिन सो जाती है। वो कई घंटों तक सोती रहती है और अचानक से उसकी अपने बच्चे की आवाज से नींद खुलती है। वो पूरे घर में बच्चे को ढूंढती है, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिलता। दरअसल आवाज बाहर से आ रही होती है और जब वो बाहर जाती है तो कूड़ेदान के अंदर से उसे अपने बच्चे की आवाज आती है। वो कूड़ेदान के अंदर अपने बच्चे को देखती है, जहां पर उसे अपना बच्चा मिल जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका सपना था जिससे वो बहुत ज्यादा डर चुकी है और अब वो देखती है कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। वो घर में बच्चे को ढूंढती है। वो डरते हुए फ्रिज खोलती है जहां पर उसका मरा हुआ डॉग था, लेकिन फ्रिज के अंदर बच्चा नहीं होता। तभी वो गैस को देखती है जिसमें कुछ उबल रहा होता है। वो देखती है कि बहुत सारा सूप उसके हस्बैंड ने बना रखा है। वो सारा का सारा सूप जो कि बहुत गर्म होता है उसे नीचे गिरा देती है और अपने बच्चे को उसमें ढूंढना शुरू कर देती है, जिस दौरान उसका हाथ भी जल जाता है। और तभी हेनरी अपने बच्चे को लेकर आ जाता है। बच्चा उसकी गोद में होता है जो सही सलामत है। वो सुजिन की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ जले हुए हैं और अब वो फ्रिज में उसके लिए बर्फ लेने के लिए जाता है, पर तभी सुजिन पीछे से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सुजिन उसके सामने है जिसके हाथ में चाकू है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि अगर तुम मेरे पति के शरीर से बाहर
नहीं निकले तो मैं अपने पति को ही मार दूंगी। हेनरी उसे समझाता है कि ये मैं हूँ, मेरे अंदर किसी भी शैतानी शक्ति का साया नहीं है। जिसके बाद वो हेनरी को छोड़ देती है। हेनरी को समझ में आ चुका है कि उसकी पत्नी सुजिन की दिमागी हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। साथ ही अब वो पहले से बेहतर है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी REM की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। जो सुनकर हेनरी खुश हो जाता है। वो अपनी पत्नी को लेने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पहले ही डिस्चार्ज हो चुकी है। वो हॉस्पिटल से घर के लिए निकल चुकी है। जल्दी से अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि पूरे घर को उसकी पत्नी सुजिन ने तालिज्म से यानी कि पवित्र मंत्रों के पेजेस से पूरी तरह से भर दिया है, क्योंकि सुजिन को पूरा विश्वास है कि उसके पति हेनरी के ऊपर उन्हीं के पड़ोसी की आत्मा का साया है। वो उसे एक प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसमें वो उसे बताती है कि जिस दिन हम इस घर में शिफ्ट हुए थे उस दिन 18 तारीख थी और उसी रात को तुमने कहा था कि घर पर कोई है। दरअसल 18 तारीख को ही हमारी नेबर के पति की मृत्यु हुई थी और उसकी आत्मा ने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया है। साथ ही वो उसे कुछ और फोटोज दिखाती है जिसमें हेनरी सोया हुआ होता है और सुजिन की मॉम और डिमोनोलॉजिस्ट एक रिचुअल करती है जिस बारे में हेनरी को कुछ पता नहीं होता। वो कहती है कि इस रिचुअल के बाद ही तुम पहले से बेहतर हुए हो, लेकिन अब भी वो आत्मा तुम्हारे अंदर है जो तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा करना चाहती है। हेनरी इन सब बातों से परेशान हो जाता है। वो घर से जाने लगता है और तभी सुजिन उसकी तरफ एक बोर्ड फेंकती है जिस पर इन दोनों ने लिखा था कि ये हर हालात में एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये पढ़ने के बाद हेनरी रुक जाता है। वो कहता है कि जैसा तुम कहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो बताती है कि आज रात को 12 बजे के बाद एक ऐसा वक्त लगने वाला है जिसके बाद वो आत्मा जो तुम्हारे शरीर के अंदर है वो पूरी तरह से तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा कर लेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो उसके कान में एक डिमोनिक मंत्र पढ़ती है और कहती है कि फ्रिज खोल कर देखो। और जब हेनरी फ्रिज खोल कर देखता है तो उसके अंदर इन्हीं के पड़ोसी के डॉग की बॉडी होती है जिसे खुद सुजिन ने मारा था। ये देखकर उसे वॉमिट हो जाती है। वॉशरूम में जाता है जहां पर वो बाथटब में अपनी नेबर को देखता है जिसे सुजिन ने बांध कर वहां पर रखा हुआ है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब सुजिन अपनी नेबर को बाहर लेकर आती है और उसके सर पर ड्रिल मशीन रख कर कहती है कि अगर तुम मेरे पति के शरीर से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगी। लेकिन हेनरी के शरीर से अब भी वो आत्मा बाहर नहीं आती। जिसके बाद खुद उसकी नेबर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हेनरी के शरीर को छोड़ दो, दूसरी दुनिया में यानी कि आत्माओं की दुनिया में चले जाओ। लेकिन अब भी हेनरी पूरी तरह से नॉर्मल होता है। जिसके बाद सुजिन ड्रिल मशीन चला देती है और अपनी नेबर को नुकसान पहुंचाती है और तभी हेनरी चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। यानी कि सच में हेनरी के शरीर के अंदर उसके नेबर की आत्मा थी और अगर ये आत्मा 12 बजे से पहले हेनरी के शरीर को छोड़कर नहीं गई तो ये हमेशा के लिए उसके शरीर में रहेगी। और अब 12 बजने वाले हैं और 12 बजने से पहले उसके नेबर की आत्मा जो कि हेनरी के शरीर के अंदर है वो अपनी पत्नी को गुड बाय करती है। जिसके बाद वो खिड़की के पास चला जाता है और हम सुजिन की आंखों में देख पाते हैं कि हेनरी के शरीर के अंदर से एक आत्मा खिड़की से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद हेनरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुजिन उसके पास जाती है और अब हेनरी उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, वो आत्मा जा चुकी है। सुजिन भी अब चैन की सांस लेती है। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि उसका हस्बैंड अब पूरी तरह से ठीक है। उसकी नेबर की हस्बैंड की आत्मा ने उसके शरीर को 100 दिन पूरे होने से पहले छोड़ दिया है, क्योंकि अब भी 12 नहीं बजे होते। दरअसल पिछले 99 दिनों से हेनरी के शरीर में वो आत्मा थी और अगर आज 12 बज जाते, 100 दिन पूरे हो जाते, तो वो आत्मा हेनरी के शरीर को कभी नहीं छोड़ती। पर अब सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।